स्टूडेंट्स, एनआईसी केमिस्ट्री चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है धातु एवं अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में धातु और अधातु के बारे में मेन टॉपिक कौन से हैं और उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो है धातु मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये धातुएं क्या होती हैं। धातुएं वे सभी पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं उन्हें सामान्यतः धातु कहते हैं। जैसे कॉपर यानी कि तांबा है कॉपर, सी लोहा Fe आदि। अर्थात वे सभी पदार्थ जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं उन्हें सामान्यतः धातु कहते हैं। जैसे कॉपर, लोहा और सोना, चांदी इत्यादि। ये तो है धातुओं की सामान्यतः परिभाषा। इसके बाद हम धातुओं के जो गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुणों को जान लेते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो धातुओं के जो भौतिक गुण हैं हमारे भौतिक गुण, नंबर 1, सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करती हैं। नंबर 2, धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। नंबर 3, सभी धातुएं अघातवर्धनीय होती हैं। अघातवर्धनीय का मतलब है यदि हम धातुओं को पीटते हैं तो वे चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस गुण को हम अघातवर्धनीय कहते हैं। अर्थात धातुओं को पीटकर उन्हें चादरों के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है वह अघातवर्धनीयता कहलाता है। इसके बाद नंबर 4 है सभी धातुएं तन्य होती है।
तन्य अर्थात धातुओं को खींचकर जो है तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं, इसीलिए सभी धातुएं तन्य होती हैं। नंबर 5, सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, परंतु जो हमारी पारा है, मरकरी है, उसे और सोडियम को छोड़कर सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। नंबर 6, सभी धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। सभी धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। और नंबर 7 है, धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे सोनारस कहते हैं। सभी धातुओं को जो पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे सोनारस कहते हैं। इसके बाद ये सभी जो धातुओं के मुख्य भौतिक गुण थे, इसके बाद देखते हैं और क्या क्या गुण हैं धातुओं में। धातुओं के जो 2 मुख्य गुण बताए गए हैं, एक तो आघातवर्धन्यता और एक तन्यता। तो परीक्षाओं में इनके अलग सवाल भी पूछ लेते हैं कि आघातवर्धन्यता से आप क्या समझते हैं। तो हम इन्हें देखते हैं कि आघातवर्धन्यता क्या होती है। आघातवर्धन्यता धातुओं को पीटकर उन्हें चादरों के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को आघातवर्धन्यता कहते हैं। धातु को पीटकर उन्हें चादर के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम आघातवर्धन्यता कहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन अर्थात लोहा। सोना है, चांदी है, ये जो सोना चांदी दोनों धातु हैं, ये सबसे ज्यादा आघातवर्धन्यता का गुण दर्शाती हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस तन्यता के बारे में करेंगे। तन्यता धातुओं को खींचकर उन्हें तारों के रूप में
परिवर्तित करने का गुण तन्यता कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि बहुत सी धातु हैं जिनके तार बनाए जा सकते हैं। ये सभी तन्यता का गुण दर्शाती है। और इनमें जो सोना है वो सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण दर्शाता है, क्योंकि सोने के 1 ग्राम तार से, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम AU से लगभग 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए जो है सोना जो है बहुत ही तन्यता का गुण दर्शाता है, अर्थात सोना सबसे तन्य धातु है, क्योंकि इसके 1 ग्राम से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है, बहुत बारीक। ये तो थे धातुओं के भौतिक गुण। इसके बाद हम धातुओं के रासायनिक गुण देखते हैं। धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं उनमें सबसे पहला गुण है धातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अर्थात धातु प्लस ऑक्सीजन एवं धातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड लिखिए, धात्विक ऑक्साइड धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे हम कोई सी भी धातु ले यहाँ पर, जैसे सोडियम लिया हमने प्लस ऑक्सीजन, सोडियम जो है सामान्य ताप पर ही जो है तीव्र क्रिया करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है। तो ये बन गया हमारा सोडियम, ये ऑक्सीजन, और ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखेंगे, Na2O। अब इसे बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इस तरीके से हम सोडियम ऑक्साइड बन जाती है, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके। कॉपर की क्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, आयरन की क्रिया कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम की क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। जिस धातु की क्रिया भी हम ऑक्सीजन से कराते हैं वो संगत ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड में बदल जाता है। और लिख सकते हैं हम एक एग्जांपल, Cu प्लस O2, इसका आ जाएगा CuO। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है,
और लिख सकते हैं हम एल्यूमिनियम का Al प्लस O2, ये बन जाएगा Al2O3। तो यहाँ पर लगा लेंगे हम 2, यहाँ पर लगा लेंगे हम 3 और यहाँ पर 4। ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी धातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद नंबर 2, हमने अभी जो है ऑक्सीजन की क्रिया धातु के साथ देखी कि धातु ऑक्साइड बना प्राप्त होते हैं, लेकिन जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड। अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे? उभयधर्मी ऑक्साइड वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुणों को दर्शाते हैं। दोनों गुणों को दर्शाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड। ये जो है अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं और लवण बनाते हैं और लवण बनाते हैं। जैसे ये लिखा था हमने जिंक ऑक्साइड कॉमा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण है। ये दोनों जो है अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। जैसे हम दिखा सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 प्लस HCl एक क्रिया तो दिखा देंगे। ये क्या हमारी Al2O3 प्लस NaOH, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर सकते हैं। HCl से क्रिया करके तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस 3H2O, इस तरीके से हम ये क्रिया दिखा सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण प्राप्त होगा हमें। और इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके जो है जल और लवण बना लेता है। और जो लवण बनाता है उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। और यहाँ पर लगा देंगे 2 और प्लस H2O। इस तरीके से जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का कार्य करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि यह अम्ल और क्षार से दोनों से क्रिया कर लेता है और लवण तथा जल बना लेता है। इन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं।
धातुओं की जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की दर होती है वो सभी धातुओं की अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ धातुएं जो हैं ऑक्सीजन से तीव्र गति के साथ क्रिया कर लेती हैं और कुछ जो है तीव्र क्रिया नहीं करती। तो कुछ धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो है बिल्कुल ही तीव्र क्रिया करती हैं। इसीलिए इन्हें सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो तीव्र क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि सोडियम को जो है कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसके बाद जो है धातुओं की जल से क्रिया, दूसरा नंबर। तो धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस तथा धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, वे धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। और जो धात्विक ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वे हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इनका उदाहरण लिख सकते हैं, धातु प्लस जल, लिख देंगे हम हाइड्रोजन, और प्लस धात्विक ऑक्साइड। और जो धात्विक ऑक्साइड है हमारा, धात्विक ऑक्साइड जो जल में घुल जाता है प्लस जल, तो बना लेता है धात्विक हाइड्रोक्साइड। जैसे इनके आधार पर हम कुछ रासायनिक क्रियाओं को उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं पोटेशियम प्लस H2O, सोडियम प्लस H2O, तो इनकी क्रिया करते हैं हम तो हो जाएगा KOH और प्लस H2। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेने से, और इसी तरीके से इसका हो जाएगा NaOH और प्लस H2। इस तरीके से हम ये क्रिया दिखा सकते हैं, इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इस तरीके से हम इन्हें, तो यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम धातु है वे जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करती हैं। और पोटेशियम तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और सोडियम बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से ये जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं वे तो शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं, लेकिन जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वे गर्म करने पर ही जल से क्रिया कर सकती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल से बिल्कुल क्रिया नहीं करती, जैसे सोना और चांदी है। सोना और चांदी जो है जल से क्रिया नहीं करती, इसीलिए उनके आभूषण बनाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा गुण है, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा अम्लीय लवण बनाती हैं। जैसे
कोई धातु है हमारी, ये इसका पहले लिखें धातु प्लस अम्ल, और ये बना देगा हमारा H2 प्लस लवण, अम्लीय लवण। इस प्रकार से इस क्रिया को दिखा सकते हैं। और इनके उदाहरण है जैसे आयरन धातु को लेते हैं हम HCl के साथ, तो ये बना देता है FeCl3 प्लस H2। तो इसे बैलेंस कर लेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पे लिखो 2, और यहाँ पे लिखो 6, और यहाँ पे लिखो 3। ये फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम दूसरा, ये तो आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। और एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं हम, जिसमें मैग्नीशियम है हमारा Mg प्लस HCl, तो ये बना लेगा MgCl2 और प्लस H2। और इसी तरीके से एक और है, जिंक का लिख सकते हैं हम, जिंक प्लस HCl, तो ये बना लेगा जिंक क्लोराइड और प्लस H2, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके। अर्थात जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके अम्लीय लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। लेकिन जो अक्रियशील धातुएं होती हैं जैसे कॉपर है, सोना है, चांदी है, ये जो है अम्लों से भी आसानी से क्रिया नहीं करती। और जो अन्य धातु हैं वे जो क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये जो है अम्लों से क्रिया कर लेती हैं। इस प्रकार ये धातुओं के बारे में और धातु के गुणों के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम इस पार्ट के अन्य जो शेष टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।